हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिखा सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, सालिग्राम भगवान बैठे हुए थे तुलसी माँ के पास और ये पूरा पूजन का मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मेरे मम्मी पापा ने तुलसी और सालिग्राम भगवान की विवाह किया है और फेरे भी लिए हैं। वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे किया तुलसी विवाह। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ सारी तुलसी विवाह की। तो सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को नहला के उन्हें रेडी कर दिया है और इसके बाद अब मैं अपने सालिग्राम भगवान को तैयार करूँगी। और यहाँ पर मेरी भतीजी और मेरी बेटी बैठे हुए थे और अब सालिग्राम भगवान को मैं पोशाक पहनाकर उनकी मैं कोशिश कर रही हूँ जो मैं पकड़ी लाई थी वो अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैं बहुत मन से लाई थी और सेहरा पहने ही दूल्हा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, भगवान के लिए कोरे कपड़े ज़रूर लाएं। आप इस तरह के विवाह करें या पूजन करें तो यहाँ पर मैंने उन्हें पोशाक पहना दी और ये माला पहनाकर अब मैं उनका पगड़ी लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने उन्हें सेहरा भी पहना दिया है और ये बहुत अच्छा है, रेड कलर में पूरा जयपुरी सेहरा है। तो हमारे सालिग्राम भगवान भी अच्छे से रेडी हो गए हैं और यहाँ पर मेरी भतीजी और मेरी बेटी दोनों मेरे पास बैठे हुए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पूजा पाठ में, सब चीज़ों में, तो वो मेरी हेल्प भी कर रही थी और छोटे छोटे बच्चों की जरा सी हेल्प भी बहुत हो जाती है। और यहाँ पर मैंने सबको भगवान को रेडी कर दिया, धूप बत्ती जला दी और अब जो सारे दिए हमने रखे थे पूजन में, आपने देखा था लास्ट वीडियो में, उन्हें हमने चौकी के आसपास तुलसी माता के आगे जला दिया है। और कितने अच्छे लग रहे हैं दिए जलने के बाद में, ये देखिए। क्योंकि मम्मी जब तक आ रही थी तो मैंने सोचा मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तो मम्मी पापा बाकी की पूजा करेंगे। और यहाँ पर हमने सारे दिए जला दिए हैं और इस प्लेट में मैंने आरती की प्लेट रेडी कर दी। इसमें एक देसी घी का दिया और ये जल की लोटी रखती है। और यहाँ पर सब बच्चे मेरी चारों, मेरी दोनों भतीजी, मेरी दोनों बेटियां बैठी हुई थी मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने तुलसी माता को, भगवान को, सबको रेडी कर दिया और इधर मेरी मम्मी आ गई हैं पूजन के लिए। और यहाँ पर मैं उनका माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ, तो मैं उनको आलता लगा रही हूँ, मेहंदी बिंदी सब कुछ लगा दिया है। और यहाँ पर मेरी मम्मी भी लाल चुनरी, लाल साड़ी पहनकर श्रृंगार करके रेडी होकर आ चुकी हैं। और इधर मेरी बेटी ने भी लहंगा पहना है। सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि घर में शादी है, पूजा है, हम भी तैयार होंगे, तो मैंने सब बच्चों को रेडी कर दिया था। और यहाँ पर मेरी बेटी कैमरे में अपनी ड्रेस ठीक कर रही है, वो बार बार कैमरे में ही देख रही थी। और ये मेरी छोटी भतीजी है। यहाँ पर मैं कहानी पढ़ रही थी, पूरी तुलसी विवाह की जो कहानी होती है हम वो किताब में से पढ़ रहे थे। इधर मेरे पापा आए थे, मेरी बेटी को लिटा दिया है उन्होंने। मम्मी और मेरी भतीजी कहानी सुन रहे थे, क्योंकि तुलसी विवाह करने से पहले उनकी कहानी जो भी होती है, जितनी भी, तो सब पढ़नी होती है। इधर मेरे पापा भी बैठे हुए मेरी छोटी भतीजी को लेकर, लेकिन अब वो इधर आकर मम्मी के पास बैठेंगे क्योंकि वो दोनों साथ में हवन करेंगे जोड़े से। मैं अपने मायके में हूँ तो इसलिए मम्मी पापा कर रहे हैं सारी पूजा जोड़े से, कि मेरे हस्बैंड हैं गाजियाबाद में, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं। और मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो पूजा पाठ नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आई थी 4 साल बाद मैं अपने घर में इस तरह से पूजन में और तुलसी विवाह अपने मम्मी पापा के सबके साथ कर रही थी। यहाँ पर अब मम्मी पापा पहले हवन करेंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में आम की लकड़ियाँ रख ली थी और मैं किताब में से हवन के लिए मंत्र बोल रही थी, क्योंकि हमें ऐसे तो याद तो नहीं होता, क्योंकि हम वो जो होते पंडित वगैरह वो उन्हें तो रटे हुए होते हैं, लेकिन हमें तो किताब में से देखकर ही मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी तो पूजा करती रहती हैं, इतनी हवन वगैरह उन्हें याद रहते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि शुद्धता से ही करनी चाहिए पूजा, तो इस तरह नहीं कि मन में जो आया बोल दो। तो यहाँ पर अब हमारा हवन हो चुका था और अब मैं यहाँ पर मम्मी पापा का हाथ लगवा कर ये सारा श्रृंगार का सामान तुलसी माँ को अर्पित कर दूंगी। मेरी भतीजी पूरा पार्टिसिपेट कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ों में।
यहाँ पर अब मैं जो माता रानी की चूड़ियाँ हैं, जो पूरा श्रृंगार है, वो सब चढ़ा दूंगी। मेरा मम्मी बार बार उठ के क्या परेशान होंगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चूड़ियाँ पहना रही हूँ हरे रंग की। और ये एक और चुनरी उड़ा दी है, माता के सामने रख दिया है। और ये जो भी श्रृंगार का सामान है वो उन्हीं के पास रख देंगे हम। और ये फ्रेंड्स कार्तिक मास की किताब है, जिसमें से हमने सारी पूजा की विधि पढ़ी है और ये जो भी कहानी वगैरह होती है वो सब किया है। और यहाँ पर पापा मेरे तुलसा माता को माला पहना रहे हैं और मम्मी ने शालिग्राम भगवान को पहना दी है, जो हमने सिंहासन पे विराजे थे और कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद अब मैं अपने मम्मी पापा का फेरे के लिए गठबंधन कर रही हूँ। क्योंकि ये दोनों ही फेरे लेंगे जोड़े से। और इधर सब इसके मम्मी पापा का गठबंधन करने के बाद मैं तुलसी माता का और शालिग्राम भगवान का गठबंधन करूंगी। ये जो हमने पीला कपड़ा लिया था गठबंधन के लिए, उसी से करेंगे। गठबंधन में हमने सुपारी और 11 रुपये रखे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने एकादशी के दिन चावल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, क्योंकि वर्जित होते हैं चावल। और यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान को भी उड़ा दिया है। उसके बाद मेरे पापा हाथ में शालिग्राम भगवान को लेकर तुलसी माता के परिक्रमा लगा रहे हैं। मम्मी पापा दोनों जो फेरे होते हैं वो कर रहे हैं। और मेरी भतीजी उनके ऊपर फूल छिड़क रही थी कि अम्मा पापा की शादी हो रही है, हम फूल छिड़केंगे। और मेरी बेटी भी आगे बैलून लेकर उनके आगे आगे घूम रही थी। तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। इतनी मन को शांति मिली, क्योंकि आप जितनी तैयारी करते हो मन से सारी पूजा हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब फेरे के बाद में, क्योंकि तुलसी माता के पास ही रखते हैं शालिग्राम भगवान को, तो यहाँ पर हमने एक थाली फूलों की में शालिग्राम भगवान को विराज दिया है। यहाँ पर पापा तुलसी माता को कलावा पहना रहे हैं और यहाँ पर जनेऊ पहना दिया है शालिग्राम भगवान को। और इस सब के बाद में मम्मी एकादशी की कथा पढ़ रही थी किताब में से, जो मैं सुन रही थी। और अब हम कर रहे हैं आरती, क्योंकि फेरे हो गए, पूजा हो गई, तो उसके बाद हम आरती करेंगे। और मैं किताब में से तुलसी माता की आरती पढ़ रही थी, क्योंकि तुलसी माता की आरती और शालिग्राम भगवान की आरती हमें याद नहीं होती है, तो इसीलिए मैं किताब में से, क्योंकि आरती हो या मंत्र हो, पूजा पाठ में हमें शुद्धि उच्चारण करना चाहिए। तो चाहे आप अगर याद नहीं है तो आप किताब में से देखकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप शुद्धता से ही करें पूरी पूजा। और यहाँ पर मेरी भतीजी भी आरती में है, वो तो आरती में डांस कर रही थी। और फ्रेंड्स, विवाह के बाद जो भी आपका ये श्रृंगार का सामान है, साड़ी वगैरह, आप किसी भी सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं या फिर आप मंदिर पर पंडितानी को दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने आरती कर ली है। तो सबको देने के बाद यहाँ पर मैं अपने घर में आरती घुमा रही थी। तो यहाँ पर मैं नीचे हमने पूजा करी थी, तो नीचे अपने ड्राइंग रूम में भी सबको आरती, क्योंकि आरती हमें पूरे घर में घुमानी चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए हमारा हवन हो गया, तुलसी विवाह अच्छे से संपन्न हो गया था। और फ्रेंड्स, तुलसी विवाह के बाद कहते हैं माँ तुलसी माता की विदाई करनी चाहिए। तो तुलसी माता की विदाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप पूर्णमासी को ही करें, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपने जहाँ जिस स्थान पर उनका विवाह किया है उसी स्थान पर पूर्णमासी तक रहने दें। उसके बाद में आप जहाँ पहले आपकी तुलसी माता रखी थी आप वहीं रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने यहाँ की एकादशी पूजन का शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमारे यहाँ गेरू खड़िया से इस तरह से चौक बनाया जाता है, मोर बनाते हैं, कमल, मतलब हर तरह के फूल पत्ती, पूजा की सभी चीज़ें बनती हैं, जो यहाँ पर हमने बनाई है, क्योंकि घर में अंदर इतनी जगह नहीं होती है। और हमने यहाँ पर खुली छत पर बनाई है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने कमल का फूल, स्वास्तिक बनाया है और ये मोर बनाया, जैसा मुझे आया मैंने वैसा ही बनाया है। और ये यहाँ पर चौक है और हमने दिए जला दिए हैं। एकादशी पर 11, 21 आप जितने चाहें उतने दिए जला सकते हैं। और यहाँ पर हमने चौक पर भी अपने में दिए जला दिया है। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ घर के दरवाजे पर चरण बनाए जाते हैं। आपके घर में जितने सदस्य हो उतने चरण बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर सबके चरण बना दिए हैं। चरण हम गेरू और खड़िये से बनाते हैं। और अब हम अपने देवों को जगाने की पूजा करेंगे। इसके लिए हमने
एक प्लेट में हमने अठावरी रखी है और ये बूरा रखा है, आप चाहें जैसे भी पूछ सकते हैं। सिंगाड़े, आंवले और एक गन्ना रखा है साइड में, और यहाँ पर घी का दीपक जला लिया। और इस तरह का हमने देव उठाने का कैलेंडर लगाया है दीवार पर, हमारे यहाँ रसोई में जगाते हैं। और दिए को छलनी से ढककर चम्मच से बजाते हैं कि देव जगे, करते हैं हम पूजा। और थाली में, और ये सारा सामान हम अपने यहाँ अगर पंडितानी आती तो उसे दे देते हैं, नहीं तो मंदिर है हमारे घर के सामने, हम वहाँ मंदिर पर पंडित जी को दे देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने देवों को जगाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने यहाँ की पूजा की पूरी विधि आपके साथ शेयर किया, हमारे यहाँ कैसे होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।